Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. Today we'll continue about our next session, which is about the statistics. So this time we will study about the median. So please check out our previous video in which we have learned about the mean, in which we have already done about three types of methods, which is like three case. First is simple data frequency. Second is when the frequency is also given and the data is also given, and the third is when the class interval is given. So today we will study about median. So basically what is median? अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन दूँ आपको, तो मीडियन का मतलब ये होता है द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब हमारे पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है जिसमें हम x का बोलते हैं. तो लेट्स से मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 and 7. तो मीडियन इज़ द वैल्यू ऑफ द मिडल पॉइंट बिटवीन दिस ऑल फ्रीक्वेंसी. मतलब हम कोई भी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, मतलब x की वैल्यू दी हुई होगी अलग अलग, उन सबको पहले तो हमको क्या अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर. उसके अंदर उसका जो बीच वाला जो वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, मीडियन. मीडियम का मतलब ही क्या होता है, बीच वाली चीज़, मिडल थिंग. ठीक है. तो द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स इट्स इनटू इक्वल पार्ट्स. सो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज यूज्ड व्हेन द वेरिएबल विच डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. मतलब जैसे यहाँ पर 7 अगर मैंने बनाए डॉट्स, तो 3 तो यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, तो इसका मीडियन ये हो जाएगा. अब अगर मीडियन ये होगा तो इससे हमको क्या दिख रहा है कि इसके लेफ़्ट साइड में 3 डेटास है, इसके राइट साइड में 3 डेटा है. तो कहने का मतलब है 7 मैंने अगर डेटा दिया हुआ है, 7 टोटल, तो उसका मीडियन कौन से टर्म पे आएगा, 4th डेटा. ठीक है, क्योंकि 4th के राइट साइड में भी 3 होंगे और 4th के लेफ्ट साइड में भी 3 होंगे. तो बेसिकली मीडियन का मतलब ये होता है द मिडल वैल्यू, मीन्स बीच वाली वैल्यू. अब इसके भी क्या होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस मीन के अंदर किए थे. सो दिस इज़ ऑल्सो हैव सो मेनी मेथड्स, सो मेनी टाइप्स. मीन्स इस पर भी क्या है, सिंपल सा एक्स की वैल्यू दी होगी, तब हम कैसे निकालेंगे. और अगर क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी दी हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे. तो दोनों का मेथड हम करेंगे इस वाली वीडियो में. तो फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से. तो मैं क्या एक बार मीडियन की डेफिनेशन लिख देता हूँ. तो मीडियन, then median is the middle value of distribution. देखो आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ. देखो एक बार ही करना है, एक बार में कंप्लीट करना है, 2-3 बार नहीं करना, एक बार में ही कंप्लीट करना है. सो डिस्ट्रीब्यूशन इसका मतलब क्या है, द मीडियम ऑफ distribution is the value of variable which divides into two equal parts, into two equal parts. बस दिस इज मीडियन. तो ये होगी इसकी डेफिनेशन. अब मैं मीडियन को, जैसे हमने मीन पढ़ा था, तो मीन को हम x बार लिखते हैं, तो यहाँ मीडियन को हम कैपिटल M लिख सकते हैं या सिंपली मीडियन ही लिख रहे हैं. तो इसका जो केस 1 है वो हम पढ़ते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग द केस फर्स्ट. सो इन द केस फर्स्ट सिंपल वन टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज गिवन. मतलब सिर्फ वैल्यू x की दी हुई होगी, तब हम इसका मीडियन कैसे निकालेंगे. सो यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ ओनली वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, जिसका मतलब x1, x2, x3
एंड गोज़ टू एक्स एन। अब हमारे पास अगर इस टाइप की एक सीरीज़ या ऑब्जर्वेशन दिया हुआ होगा, तो अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है। हमें क्या है, ये जैसे मैंने सीरीज़ वाइज दिया x1 x2 x3, ऐसी खूब सारी हमको सीरीज़ दे देंगे। हमारा अब इसमें काम क्या है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, टू सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर मीडियन वी हैव द फर्स्ट स्टेप विच इज़ अरेंज द observations in ascending order. Ascending order means छोटे से बड़ा। सो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी हुई होगी इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ताकि हमको क्या पता चल जाएगा कि विच इज़ द लोवेस्ट, विच इज़ द मैक्सिमम। सो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगा तो यहाँ पर मैं ऐसे रेंडमली लिख सकता हूँ, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो ये वाला स्टेप ध्यान रखो। अब सेकंड स्टेप क्या है, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, नीड टू फाइंड वेदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड और इवन। मीन्स पहला काम तो ये था कि असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। सेकंड स्टेप में हमको ये पता करना पड़ेगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, वेदर इट इज़ इन इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर मीन्स विच इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड दोज डिजिट विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज ऑड नंबर। तो दोनों के अंदर हमारा ये जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या, स्टेप सेकंड के अंदर ही क्या करना है, यहाँ पर सीधा स्टेप 3 पे आ जाते हैं। स्टेप 3 में इफ n इज इवन, सो पहले ऑड का कर लेते हैं और यहीं पे लिख देता हूँ मैं इफ n इज इवन। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलता हूँ। अगर n की वैल्यू ऑड है, मीन्स मान लेते 1 2 3 4 5 6 7, मैंने वैल्यूज़ नहीं लिखी है, ये सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर नंबर कितने लिख रहे हैं, 3 + 4 + 3 विच इज़ 7। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ n कितना है, 7। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7 और यह इवन मीन्स 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर 3 + 3 6, ईयर n इज इक्वल टू 6, सो इट इज़ एन इवन नंबर। अब देखो ऑड के अंदर क्या सिस्टम होगा कि अगर ऑड दिया हुआ होगा तो सबसे ईजी है निकालना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमको बस ये दिमाग में सेट करना है कि इफ़ द ऑब्जर्वेशंस आर इन ऑड नंबर्स देन द मिडल वैल्यू इज नोन एज मीडियन। मतलब 7 है ना, तो 7 के एक जस्ट बीच वाली वैल्यू कौन सी होगी और कौन से नंबर पे होगी। जैसे यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से 3 हो गया, तो बीच वाली वैल्यू दिस, और ये कौन से नंबर पे है, 4th, ठीक है। और अब अगर हमारे पास इवन के अंदर ऑब्जर्वेशन दी हुई है तब हमको क्या करना पड़ेगा कि ऐसे मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, दोनों तरफ से 2 ले लो। अब बीच में 2 आ रहे हैं, इन दोनों के बीच का कोई पर्टिकुलर चीज़ दी हुई नहीं है, तो हमको ये दोनों जो वैल्यू दी हुई होगी ना, इन दोनों का ही मीन निकालना है। मीन मतलब दोनों का एवरेज, मतलब दिस वैल्यू लेट्स से दिस इज़ थर्ड वैल्यू और दिस इज़ फोर्थ वैल्यू। तो थर्ड जो वैल्यू है और फोर्थ जो वैल्यू है उन दोनों का मीन निकालना है। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, मीडियन। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसको मैं फॉर्मूले में अगर लिखूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अगर n की वैल्यू ऑड है देन द फॉर्मूला इज इक्वल टू मीडियन इज n + 1/2 टर्म। टूथ मतलब n + 1 / 2, तो उसमें हमने 7 पढ़ा था, तो 7 + 1 विच इज़ इक्वल टू 8/2 विच इज़ 4, एंड दिस इज़ 4th टर्म। तो हमने उसमें 4th टर्म ला दी थी जो सेंट्रल में मिडल की आई थी, और इस वाले के अंदर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसमें मैंने बताया था ना, मिडिल वैल्यू है नहीं, बीच में क्या 2 वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका मीडियन हो जाएगा जो बीच वाली जो वैल्यू आ रही है उसका सम प्लस उसके जस्ट आगे आने वाली जो
दूसरी वैल्यू है उसका सब, इन दोनों का मीन निकालना है. सो दिस इज इक्वल टू n/2 प्लस n+1/2 और इन दोनों का मीन. बस दिस इज़ द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर. अब इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ अच्छी तरह से. आपने नोट्स के अंदर इसको भी हाईलाइट कर दो, क्योंकि ये दोनों चीज़ वैसे तो इजी है, बट तो अभी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर पूछा जाए तो आपको ये आनी चाहिए. तो बस मीडियन इज़ नॉट सिंपल थिंग, it is the middle value of the observation, in which if the observation are given as odd, then by simply we can find the middle value, and if the observation are given an even number, then we have two values in the middle. So to find the value of median, we will take the average of the two middle values, which is n/2 and n+1/2. ठीक है, अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट. अब देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल करूँगा, तो वैसे बहुत इजी है, कोई टफनेस नहीं है. एग्जाम्पल करते, तो पहला मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1. ठीक है, तो फाइंड मीडियन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, ऑब्जर्वेशंस क्या दिए हुए हैं? 34, 32, 48, 38, 24, 30, 27, 21, 35. एक बार वापस रीचेक कर लेते हैं. देखो स्टैटिस्टिक्स में अगर आप कर रहे हो तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो आप पुट कर रहे हो वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. तो देखो मैंने यहाँ पर 9 ऑब्जर्वेशन लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यह 9 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए. एंड वी कैन रीचेक इट. 34, 32, 43, 38, 24, 30, 27, 21, 35. दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5. ओके, 9. अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं. वापस पीछे वाली स्लाइड में आते हैं. मैंने क्या लिखा था? पहला स्टेप. अब पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास? अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर. तो पहला स्टेप जैसा लिखा हो वैसा हम इसको अरेंज कर लेते हैं. सो द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़ा. तो इसमें ऊपर जो हमने ऑब्जर्वेशन दी हुई है इसमें सबसे छोटा कौन सा है? एंड वी कैन फाइंड 21 एंड 21. सो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 21. 21 से बड़ा 24, 24 से बड़ा 27, 27 से बड़ा 30, 30 से बड़ा 32, 32 से बड़ा 34, 34 से बड़ा 35, 35 से बड़ा 38, 38 से बड़ा 48. ठीक है, हमने सारी वैल्यूज़ की लिख दी है. एक बार रिकन्फर्म कर लेते दैट ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट 9 और नॉट. सो ये 4, ये होगी 5. यस. सो हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया. देन व्हाट इज द सेकंड स्टेप? नीड टू फाइंड वेदर द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड और इवन. तो अब यहाँ पर तो क्वेश्चन में पहले ही दे दिया कि इसकी ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी है. सो हियर टोटल ऑब्जर्वेशंस आर 9. तो ये ऑड होगी, तो इसका तो आंसर क्या होगा? बस अगर मैं फॉर्मूला भी नहीं लगाऊँ तो भी हमको ध्यान पड़ जाएगा कि 9 अगर टोटल ऑब्जर्वेशन है तो उसका मिडिल पॉइंट कौन से नंबर पर आएगा? 9 का 1 माइनस कर दो 8, 8 का आधा 4 और 4th + 1 5th वैल्यू. मीन्स ये तो हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया हमारे पास 4, तो बचा 32. 32 तो आंसर आ गया. तो इसलिए मतलब इवन के जगह अगर ऑड दिया हुआ तो ऑड में निकालना बहुत ईजी है. सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. सो के बाद लेते हो 10 मीडियन is equal to n/n+1 n+1/2 term, which is equal to n is what? 9 plus 1/2, which is equal to 10/2, which is 5th term. And this above ascending order of the observation, we have the 5th term is equal to 32. So median is 32.
बहुत इजी था ये क्वेश्चन, और एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, कोई ज़्यादा टफनेस नहीं है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को वापस रिवाइंड कर लीजिए, सारे स्टेप ढंग से देख लीजिए, वापस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास पहला टाइप, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशंस क्या दिए हुए, ऑड नंबर्स। अब देखो सेकंड एग्जांपल करते हैं, अगर उसमें ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन नंबर पे दिए। सो एग्जांपल नंबर 2। सो हियर द क्वेश्चन इज गिवन दैट फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है हमारे पास, दिस इज 21, 24, 27, नो दिस इज नॉट 20, ये है 20, 25, 17, 18, 8, 15, 22, 11, 9 एंड 14। अब एक बार काउंट कर लेते हैं, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल ऑब्जर्वेशन हियर इज 10 विच इज इवन नंबर, यस। सो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, सिंपल है। तो द असेंडिंग ऑर्डर, द स्टेप नंबर 1, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही बात है। सो सबसे छोटा वाला यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, 8, देन 9, 9 के बाद 10 नहीं है, 11 है, 11 के बाद 13 नहीं, 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 17, देन इट इज़ 18, देन नो 19, 20, फिर 22, 25। काउंट कर लेते हैं, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 5, यस 10 हो गया। अब हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 10 विच इज इवन। बस ये ब्रैकेट में लिखा, आपको बताने के लिए, लिखने की जरूरत नहीं। सो हियर द मीडियन इज वॉट, देखो मीडियन क्या होता है, इवन में होगा जो n/2th टर्म प्लस n+1/2th टर्म, इन दोनों का मीन निकालना है। मतलब देखो यहाँ से खुद काउंट करते हैं, यहाँ से मैं काउंट करूँगा 5, यहाँ से मैं 4 काउंट करूँगा, यहाँ से मैं काउंट करूँगा 4, राइट से और लेफ्ट से दोनों तरफ से। तो हमारे पास क्या है, 2 वैल्यू बचेगी, विद 1 इज़ 15, सेकेंड इज़ 17। तो हमको पता है कि अगर ऑड नंबर दिया होगा तो इन 15 और 17 के बीच में एक वैल्यू आएगी, तो उसका वैल्यू टोटल नंबर 11 हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर 11 नहीं 10 है, तो इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है ना, इन दोनों वैल्यू का एवरेज निकाल दो। तो जो वैल्यू आएगी ना मीडियन, वो मतलब क्या होगा, 15 और 17 के जस्ट बीच वाली आएगी। बस सिंपल है। सो द मीडियन इज n/2th टर्म प्लस n+1/2th टर्म divided by 2, which is average of both the terms. So n/2 means 10/2th term plus, here it is just 10+2 वाले के आगे वाली कौन सी टर्म है, ये 17th वाली टर्म। तो मैं अगर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो देखो 15 हो गया प्लस 17 हो गया, ठीक है, और नीचे अपॉन में तो 2 है ही। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, 15 + 17 इज इक्वल टू 34, इट्स नॉट 34, दिस इज 32 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 16। सो द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 16। सिंपल था ये, ठीक है। वही चीज़ है कि अब यहाँ पर फॉर्मूला तो है, बट फॉर्मूले से ज़्यादा बेटर क्या हमको ऐसे समझ में आना चाहिए कि अगर 10 वैल्यू दी हुई है, 10 वैल्यूज टोटल, सो लेफ़्ट से बराबर ले लो और राइट से बराबर ले लो, और बीच में आसपास में जो मेन बीच में 2 टर्म्स आएगी, उन दोनों का एवरेज निकालना है, मतलब 15 एंड 17।
द एवरेज ऑफ द 15 एंड 17 इज 32 एंड 32 का डिवाइड बाय 2 कर दूँ मैं, मतलब एवरेज 16 ही हो जाएगा, सिंपल सा। इसका सम 32 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 मीन्स एवरेज ऑफ द मिडिल टू टर्म्स ऑफ द इवन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 16। सो हमारे पास 16 इसका करेक्ट आंसर आ गया। सो देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए, दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल इसके बाद में और करेंगे, बट इसका एक लास्ट, इसमें केस ज़्यादा नहीं है इसमें देखो पहला केस का ही 2 केस थे जिसमें हमने ऑड पढ़ा था और इवन पढ़ा था। अब सेकंड केस पढ़ते हैं जिसमें क्या होता है, इंटरवल्स दी हुई होती है, और अगर इंटरवल्स नहीं दी हुई है तो इसमें मैं चलो 3 केस में कर सकता हूँ। तो मैं पहले करता हूँ केस सेकंड। अब केस सेकंड में क्या है, सिंपल हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब वी हैव द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये को एक्स आई बोलते हैं, विथ द फ्रिक्वेंसीज। अब ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं आ गई बिकॉज प्रीवियस जो हमने पढ़ा था उसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं थी, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन था। तो जैसे प्रीवियस जस्ट वीडियो हमने मीन्स में पढ़ा था, हमने मीन्स में पहले क्या पढ़ा था, केस सिंपल सा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक्स की दिया हुआ है तो कैसे निकालते। दूसरे में पढ़ा था हमने कि फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ उसके साथ फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। और लास्ट में क्या पढ़ा था, इंटरवल। तो इसमें भी सेम 3 तरह से पढ़ेंगे। अगर इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सो यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सीधा मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ आपको मैं। तो एग्जाम्पल, दिस इज थर्ड एग्जाम्पल, ऑब्टेन द मीडियन ऑफ following frequency distribution। सो इसमें डेटा से हमको क्या क्या दिया हुआ है, ये द वैल्यू ऑफ एक्स आर गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल 9 वैल्यूज दी हुई एक्स की, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज फॉलोइंग 8 10 11 16 20 25 15 9 एंड हियर इट इज 6। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आपको, हमको क्या है, इसको पहले टेबल में लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं x लिख दूंगा, यहाँ f लिख दूंगा। तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, हियर इट इज 9। फ्रीक्वेंसीज 8 10 11 16 20 25 15 9 एंड 6। तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी और एक्स लिख दिया। अब देखो, जब फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर ध्यान रखना, जब हमारे पास जब मीडियन हम निकालते हैं और हमारे पास अगर डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ में फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, तब हमको एक नई टर्म यहाँ पर इस्तेमाल करनी है जिसको बोलते हैं हम सी एफ। सी एफ का मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर सी एफ का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सी एफ विच इज़ इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच इज द सम ऑफ द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। मीन्स अब इसका सम ऐसा नहीं है कि सारा मैंने फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 8 से लेके 6 तक सबका सम करके लिख दूँ, ऐसा नहीं है। इसमें सम थोड़ा अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा, हर स्टेप में चेंज होगा। तो मैं यहाँ पर एक नया कॉलम बना देता हूँ। तो देखो इसमें क्या है, सी एफ। तो देखो सी एफ में क्या सिस्टम होता है, हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी है ना, एक एक स्टेप में हमको प्लस करके लिखनी है। तो जैसे सी एफ जो फर्स्ट में मैं क्या लिखूँगा 8, जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी है वो सेम टू सेम वापस रिपीट हो जाएगी। नाउ इन द सेकंड स्टेप वी विल प्लस द सेकंड टर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट टर्म ऑफ सी एफ विच मीन्स 8 + 10 विच इज इक्वल टू 18। अब ये जो मैंने स्टेप किया ना, ये हमको रिपीट करना है। तो अब सेकंड जो सी एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 18।
तो अब थर्ड सी एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसमें सेकंड सी एफ प्लस कर दो, मीन्स फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने पास 11, इसमें सेकंड सी एफ कितना है 18, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 29। फिर क्या करेंगे, वही थर्ड सी एफ फोर्थ सी एफ निकालेंगे, तो जो फोर्थ के अंदर फ्रीक्वेंसी लिखी उसमें थर्ड वाली का एडिशन कर देंगे। तो हमको क्या करना है, ऐसे ही प्लस करना है 45। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो 20 प्लस 45 विच इज़ इक्वल टू 65। अब यहाँ पर 20 प्लस 65 विच इज़ इक्वल टू 90, ठीक है। और यहाँ पर 15 प्लस 90 विच इज़ इक्वल टू 105, and here it is 9 plus 105 which is equal to 114, and in the last 6 plus 114 which is equal to 120। ठीक है, तो ये वाला स्टेप किया ना मैंने, इसको मैं वापस यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया, बट आपको फास्ट एग्जाम में कैसे करना है, एक सेकेंड, ये वापस लाइन गलत होगी थोड़ी सी। ओके, देखो कैसे करना है, सी एफ, तो पहला टर्म 8 प्लस 10 विच इज़ 18 प्लस 11 29 प्लस 16 45 प्लस 20 65 प्लस 25 90 प्लस 15 105 प्लस 9 114 प्लस 6 120। तो ये वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, बट आपको फटाफट ऐसे सी एफ निकालना है, टाइम नहीं लगा सकते आप ज़्यादा। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, स्टेप देखो, ये जो हमारे पास 120 वैल्यू आई है, ठीक है, ये टोटल सम आ गया हमारे पास सी एफ का, जिस तरीके से निकाला। अब यहाँ पर मीडियन निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, हमको क्या निकालना है यहाँ पर वैल्यू n। तो n क्या है एक्चुअल में, यहाँ मैं ब्रैकेट चलो सीधा लिख देता हूँ, n इज व्हाट द summation of f which is also equal to n is equal to summation of fi। तो अब यहाँ से हमको सी एफ से और n से वैल्यू निकालेंगे तो हमको मीडियन निकल जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होती है, समेशन ऑफ f, तो ये समेशन ऑफ मतलब ये वाली वैल्यू, इन सब का सम। तो देखो हम करके देखते हैं, f का सम क्या था, ये सी एफ जो निकाला ये f का सम ही बोल सकते एक तरह से। तो यहाँ जो n की वैल्यू आई ना, ये n की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू n, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी हुई है 120, ठीक है। अब हमको यहाँ पर देखो स्टेप क्या करना है, हमको सी एफ तो निकाल दी हमने, हमको यह मीडियन निकालने के लिए ये जो n वैल्यू आई है विच इज़ द कंप्लीट कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या डिवाइड बाय 2 करना है, मतलब हमेशा हमको फॉर्मूला n/2 का यूज़ करना है विच इज़ इक्वल टू 60। अब देखो 60 आ गया तो यहाँ से कुछ आंसर थोड़ी निकला। अब आंसर कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो मीडियन होगा, द वैल्यू ऑफ मीडियन विल बी 65, ठीक है। अब आप सोचोगे यहाँ पर मीडियन 65 कैसे आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी आई है, हमको तो वैल्यू निकालनी है डिस्ट्रीब्यूशन की। अब यहाँ 65 मैंने कैसे किया, देखो यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखना है जो भी वैल्यू the near greater than n/2 is CF and its corresponding distribution is median। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जो भी n/2 की वैल्यू आएगी उससे जस्ट बड़ा वो तो होगा CF, और उसके जो सामने जो हमारे पास x की वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो हो जाएगा हमारा मीडियन। तो देखो यहाँ पर 60 से हमारे पास n/2 की वैल्यू 60 आई, 60 से जस्ट बड़ा हमको CF पे कौन सा दिख रहा है 65, तो मैंने यहाँ गोला बनाया। अब 65 के क्रॉसपॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये 65 के क्रॉसपॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 5, सो द आंसर इज 5 हियर। बस ये है इसका मेथड, ठीक है, बहुत सिंपल था, बड़ी चीज़ नहीं है। इसका और तरीके से भी करेंगे, मतलब एक और एग्जांपल करेंगे। तो यहाँ पर इसका मीडियन निकल गया, इतना ही है। नेक्स्ट एक और इसका एग्जांपल करते हैं।
तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है ऑब्टेन द मीडियन एंड डिस्क्राइब इट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका मैं जो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको मैं पहले टेबल में बना देता हूँ। सो सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या क्या दी हुई है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20। अब यहाँ कन्फ्यूज मत होना कि ये 13, 14 कहाँ गया, 15 के बाद 16, 17 कहाँ गया। ये तो रेंडमली कुछ भी आ सकता है ना, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कोई फिक्स थोड़ी कि बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 1, फिर इट इज़ 5, 11, 14, 16, 13, 10, 70, 4, 1, 1, 1। ओके, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या निकालेंगे पहले, सी एफ। तो ये सी एफ निकाला, सी एफ मीन्स पहली वैल्यू तो सेम रख देंगे, सी एफ में फिर बाद में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऐड करते रहेंगे। तो 1 + 5 6, ठीक है, 6 + 11 17, 17 + 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास 31, 31 + 16 एंड दिस इज 7 एंड दिस इज 4, 47, 47 + 13 इज 15, 60, 60 + 10 70, 70 + 70 140, 140 + 4 144, दिस इज 145, 146, 147। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो सी एफ नीचे वाली जो वाली है, ये इसी को क्या बोलते हैं अपन, एन बोलते हैं। तो हियर एन इज इक्वल टू 147। अब हम क्या करते थे, n/2 की वैल्यू निकालते थे। तो 147 / 2 इज इक्वल टू 7, 3.5। तो मतलब n/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 73.5। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता था कि जस्ट इससे ग्रेटर कौन सा सी एफ आ रहा है। सो यहाँ पर 173 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 70 तो आ नहीं सकता बिकॉज 70 इज लेस देन 73, तो जस्ट बड़ा तो 140 होगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा सो 140 इज जस्ट ग्रेटर देन 73.5। सो मीडियन क्या होगा, इसके जस्ट कोरस्पॉन्डिंग वाला वैल्यू ऑफ एक्स विच इज हियर इट इज 12। सो मीडियन इज 12। बस खत्म हो गया आंसर, बहुत इजी, यही है खत्म, इससे बड़ा नहीं आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये सेकंड वाला केस भी आपको समझ में आ गया, जिसके अंदर एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब एक इसमें जो लास्ट केस है वो केस पढ़ते हैं, जैसा मीन्स में पढ़ा था, तो ये भी लास्ट केस है, इसमें भी क्या है, क्लास इंटरवल्स के साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, दिस इज केस 3। हियर क्लास intervals with frequency given, ये स्टेटमेंट है। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही करेंगे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल से करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हमको समझ में आएगा। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5। सो कैलकुलेट मीडियन from following distribution। ठीक है, तो मैं भी इसमें क्या है वापस वो हॉरिजेंटली लिख के वर्टिकल लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट वर्टिकल लिखूंगा। तो देखो हमारे पास पहले दिया हुआ क्लास, तो इस क्लास को हम xi बोलते हैं। तो दिस इज 5 to 10, हियर इट इज 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40,
and it is 42, 45. The total number of frequencies are given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The total I think it's 8, sorry. This is 4 and 4, yes. तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी 8 दी हुई है. तो फ्रीक्वेंसी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशंस. अब यहाँ फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू क्या क्या होगी. तो 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 5 है. हियर इट इज़ 6, दिस इज़ 15, 10, 5, 4, 2, 2. अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज यहाँ पर पूरा मतलब फॉर्मूला ही अलग हो जाएगा, यहाँ करने का सिस्टम भी अलग है. मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ, एक पहले लाइन बना देता हूँ. चलो ठीक है. तो देखो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, वो सी एफ वाला कॉन्सेप्ट तो सेम है कि पहला वाला 5 लिखेंगे. 5 + 6 इज़ 11, 11 + 15 इज़ 26, दिस इज़ 36, 36 + 5 41, 41 + 4 45, 45 + 2 47 और दिस इज़ 49. ठीक है. तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं. n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू तो है 49, लास्ट वाली वैल्यू तो होती है n. 49/2 विच इज़ इक्वल टू 24.5. अब 24.5 आ गया. ठीक है. अब देखो यहाँ पर मैं क्या एग्जाम्पल के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू नहीं बताऊँगा पहले फॉर्मूला लिखने से क्या मतलब. ठीक है. तो यह फॉर्मूला ऐसा है कि इसमें क्या है, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है. उसमें तो सिंपल था, इतना कोई बड़ी चीज़ थी नहीं. तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा. सो हियर द फॉर्मूला ऑफ मीडियन. तो मीडियन का यहाँ फॉर्मूला होगा, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H. अब ये सारी वैल्यू क्या क्या है वो मैं लिखता हूँ. L इज इक्वल टू करके लिख देता हूँ, लोअर लिमिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये बताऊँगा ये क्या है. n/2 तो वैल्यू पता है. CF इज व्हाट, CF इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, cumulative frequency, and here F is equal to the frequency of the median class, frequency of median class, and here H is difference of the size, means size या difference बोल सकते हैं median class का. सो यहाँ लिख सकता हूँ मैं डिफरेंस ऑफ मीडियन क्लास. चलो तो इस फॉर्मूले को मैं हाईलाइट कर देता हूँ. ये फॉर्मूला अपने नोट्स में रख दीजिए आप. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मीडियन इफ द क्लास इंटरवल्स आर गिवन. सो एक एक करके वैल्यू निकालते हैं. देखो मैंने ऊपर क्या लिखा है, n/2 की वैल्यू कितनी है, 24.5. अब देखो पहले प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया था उसका मेथड यहाँ तक आगे तक सिमिलर है. मतलब उसमें भी क्या किया था, हमने n/2 की वैल्यू निकाली थी और 24.5 से जस्ट ग्रेटर कौन सा टर्म है वो उसको हम CF बोलेंगे. तो 24.5 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है, 26. तो ये मैंने 26 को मैंने हाईलाइट कर दिया. सो दिस 26 इज व्हाट, इस 26 को हम क्या बोलेंगे. तो ये 26 होगी, इसको हम बोल देंगे CF. बट यहाँ पर जैसे मैंने फॉर्मूले में CF में लिखा हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये CF की वैल्यू ये नहीं होगी. यहाँ पर ये जो CF वैल्यू है ना, इसको जो हम क्या कहते हैं, ये जो CF वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं इसका जस्ट प्रोसीडिंग, मतलब जिससे प्रोसीड हो रहा है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोसीडिंग. मतलब हमको वो वाला मेथड सिंपल याद रखना है कि n/2 की वैल्यू जो निकालेंगे उससे जस्ट ग्रेटर आएगा वो तो हो जाएगा CF, और CF से जस्ट प्रोसीडिंग मतलब CF से जस्ट पहले वाली टर्म उसको हम क्या बोलेंगे, CF बोलेंगे एक्चुअल में, जो कि हम इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे. या चलो कंफ्यूजन नहीं करना तो इसको मैं कैपिटल F कर सकता हूँ. दिस इज कैपिटल F, कन्फ्यूजन नहीं होगा.
ठीक है, तो यहाँ क्या है, मतलब n/2 की वैल्यू जो भी आएगी उससे जस्ट ग्रेटर जो वैल्यू आएगी विच इज़ द सी एफ, और सी एफ से जस्ट पहली वाली चीज़ जिसको हम एफ बोलते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोसीडिंग मीडियन क्लास। तो इसके ऊपर वाली जस्ट ऊपर वाली टर्म कौन सी हो जाएगी, 11। सो हियर इट इज़ 11 इज कॉल्ड एज सी, या सी नहीं, कैपिटल एफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या निकाला इस क्वेश्चन में, एफ निकाल दिया, और एच तो पता ही है, एच इज़ डिफरेंस बिटवीन मीडियम क्लास। तो यहाँ पर मीडियम क्लास सारी देख लो, सबके अंदर 5 का डिफरेंस है, दैट 5 + 10 इज़ 5 - 10 इस 5 और 10 15 के बीच में 5 का है, 15 20 के बीच में 5 का है, तो सबका डिफरेंस 5 का है। ठीक है, अब हमको यहाँ क्या निकालना है, एफ। एफ इज़ व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। तो जहाँ पर हमने सी एफ मार्क किया, वो कौन सा सी एफ मार्क किया हमने, 26। तो 26 के जो क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उसी को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास बोलेंगे। सो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका मतलब है 15, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास हमारे पास आ गई, तो यहाँ पर जहाँ सी एफ हमने बताया था 26, इसी के जस्ट सामने वाली क्रॉसपॉन्डिंग जो लिमिट है उसके अंदर जो लिमिट्स दी हुई है 15 to 20, इसके अंदर जो लोअर लिमिट है इसके अंदर 15 दिया हुआ है, वही 15 एल की वैल्यू है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। बस अब आपने अगर यहाँ तक समझ लिया तब हम इसका फॉर्मूला इजीली सॉल्व करवाएंगे। सो मीडियन इज इक्वल टू एल इज 15, n/2 इज आई थिंक 24.5, और कैपिटल एफ इज मैंने बताया 11, एंड डिवाइड बाय स्मॉल एफ विच इज़ 15, एंड द डिफरेंस वी हैव इज़ 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 15 + 24 में से ये माइनस करूँगा मैं, तो हियर इट इज़ 0.5 का 0.5 रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13.5, नीचे 15 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से करेगा 3 टाइम्स, एंड दिस इज आल्सो कट, तो दिस इज 4.5। तो 15 + 4.5 को अगर ऐड करूँ मैं तो दिस इज़ लाइक आई थिंक 19.5। सो हमारे पास मीडियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19.5। बस हमारे पास ये आंसर आ गया। तो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं, इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था। देखो, जब क्लास इंटरवल्स दिया हुआ होगा साथ में फ्रीक्वेंसी देंगे। अब वो वाला स्टेप तो सिंपल वैसा वैसा फॉलो करना है, इसमें सी एफ निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम करके लिख दो, लास्ट जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम n बोलते हैं, और n/2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जो हमारे पास n/2 वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लिखेंगे, और उससे जस्ट ग्रेटर वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, सी एफ। तो इसके अंदर क्या 24.5 आई थी, इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 26.26 आई, तो इसको हम क्या बोला, सी एफ। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। अब यहाँ पर एल, एफ, कैपिटल एफ, एच क्या क्या है, देखो n/2 तो हमने निकाल दिया 24.5, कैपिटल एफ क्या है कि जो हमने सी एफ निकाला विच इज़ 26, इससे जस्ट ऊपर वाली जो सी एफ है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एफ, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग यूनिट। अपॉन में स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ क्या, जो सी एफ हमने बोला 26, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो होगी सी एफ, मतलब एफ हो गई, जैसे इस रेड के अंदर जो दी हुई है, और इसी की करस्पॉन्डिंग जो हमको लिमिट्स दी हुई उसके लोअर लिमिट, उसको हम क्या बोलेंगे, एल। यहाँ बस फॉर्मूले में पुट कर लो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। So this is example I think number 7. Calculate the median of following data. ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली पहले ही लिख देता हूँ इसके अंदर। तो इट इज़ इन सॉल्यूशन, तो यहाँ पर मैं लिख दिया मार्क्स, ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पर हमको जो सी एफ निकालना है। देखो मार्क्स हमको 0 से 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80, एंड हियर इट इज़ 80 to 90। अब यहाँ डिफरेंस हम देख रहे हैं ना, तो डिफरेंस के अंदर वेरिएशन आ रहा है,
यस एब्सोल्युटली। तो अभी चलो कोशिश करते हैं यहाँ पर शायद हो जाए। हमको तो क्या है सी एफ की वैल्यू निकालनी, और जो सी एफ के अंदर हमको वैल्यू निकल गई उसकी जस्ट करस्पॉन्डिंग जो भी लिमिट दी हुई है उसका डिफरेंस निकाल देना। हमको मतलब नहीं कितना डिफरेंस आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, अलग आ रहा है, कैसा आ रहा है, हमको उससे मतलब नहीं। तो मैंने मार्क्स लिख दिया। तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी इज़ 5, ठीक है। दूसरा दिया हुआ अपने पास 15, 30, 8 एंड इट इज़ 2। सो लेट्स फाइंड द आंसर। अब सी एफ निकालेंगे तो दिस इज़ 5, 5 + 15, 20, 20 + 30, 50, 50 + 8, 58, 58 + 2, 60। दिस इज़ इक्वल टू n। सो यहाँ पर n/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 60/2 विच इज़ इक्वल टू 30, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई 30 n/2 की। तो जस्ट इससे बड़ा कौन सा हमारे पास है, तो इससे जस्ट बड़ा 30 से 50 आ रहा है, बस जस्ट बड़ा 50 है। तो मैंने इसको बना दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड एज सी एफ। अब सी एफ के जस्ट ऊपर वाला जो हमारे पास है इसको हम क्या बोलेंगे, दिस 20 इज कॉल्ड एज कैपिटल एफ विच इज़ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग यूनिट। सो अब ये तो हमारे पास आ गया। अब इसके सामने जो ये वाला बना हुआ है सी एफ के जस्ट सामने वाला फ्रिक्वेंसी है, इसको हम क्या बोलेंगे स्मॉल एफ। और स्मॉल एस के जस्ट सामने वाली जो हमारे पास लोअर लिमिट थी इसको क्या बोलेंगे अपन 30 को एल। और यहाँ पर एच क्या हो जाएगा 30 मतलब 60 - 30 इज इक्वल टू 30। सो यहाँ लिखते हैं हम हियर एल इज इक्वल टू 30, एच इज इक्वल टू also 30, small f is equal to 30 and capital F is equal to 20. Now what is the formula? Formula of median is L plus n by 2 minus capital F upon small f into h. Then it is equal to what is the value of L 30, n by 2 की वैल्यू 30 निकाली, कैपिटल F की वैल्यू 20 है, अपॉन में स्मॉल f की वैल्यू 30 है, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 30। सो 30 30 कट जाएगा और 10 आ जाएगा। तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मीडियन इज इक्वल टू 40। सिंपल, एकदम इजीली, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, जिसमें हम मीडियन कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। मतलब इससे ऊपर क्वेश्चन किसी भी टाइप के ऐसा नहीं होगा कि मतलब कोई पूछे मतलब भारी लेवल का, तो इससे ऊपर क्वेश्चन बन नहीं सकता, ठीक है। तो करते हैं इसके बाद में एक नया क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी चीज़ें क्या है डिफरेंट है, ठीक है। तो नई स्लाइड में आते हैं, चेंजिंग द फॉन्ट, ओके। सो एग्जाम्पल नंबर आई गेस दिस इज 8th एग्जाम्पल। सो कंप्यूट the median of following। अब देखो यहाँ मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैंने यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले एक्स आई लिखा है। तो यहाँ एक्स आई में क्या लिखा हुआ है, लेस देन 20, लेस देन 30, नीचे लिख देता हूँ, इसको पास में लिख देता हूँ, less than 40, less than 50, this is again 60, this is again 70, 80, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा वापस 90, यहाँ वापस 100। ये डबल डैश का मतलब शॉर्ट में रहता हूँ, LT मीन्स लेस देन, लेस देन। और नीचे हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबकी अलग अलग दी हुई, दिस इज 0, 4, 16, 30, 46, 66, 82, 92 एंड दिस इज 100। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आया, कि हम तो पहले इंटरवल्स दे रहे थे 10 से 20 या 20 से 30, जो भी इंटरवल्स दे रहे थे, बट यहाँ पर तो इंटरवल्स अलग दी हुई है। तो इसमें क्या हमको इंटरवल्स बनानी पड़ेगी, कैसे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं।
तो पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर xi, here fi। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाइए। पहले में क्या लिखा हो मैंने, लेस देन 20, मतलब 20 से छोटा। तो सिंपल चीज़ है, 20 से छोटा मतलब 0 से 20 के बीच में हो जाएगा लिमिट। सेकंड में क्या लिखा हो, लेस देन 30, मतलब 0 से 20 में अगर 0 फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो 20 से 30 में 4th फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ x की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे 0 से 20। सेकंड लिखो लेस देन 30, तो ये 20 से 30 के बीच में। लेस देन 40, 30 से 40 के बीच में। लेस देन 50, 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 19, लास्ट 90 टू 100। कोई भी उठा के देख लो आप। जैसे लास्ट में क्या लिखा हुआ, लेस देन 100, तो ये 100 से कम ही है। बट सेकंड जो इसके जस्ट लास्ट वाली क्या, लेस देन 90 है, तो 90 से नीचे तो 90 से 100। तो ये जो चीज़ करी ना, ये आपको वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लेता हूँ 0, 4, 16, 30, 46, 66, 82, 92, 100। देखो अब यहाँ पर ऐसा है, जो पहली वाली मैंने आपको वैल्यू लिखी है 0 से 20, अब उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 0। तो वो लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, मैं नहीं लिखूँगा तो भी चलेगा। बिकॉज सी एफ क्या प्लस करते हैं अपन, हम यहाँ क्या निकालेंगे, इसके आगे सी एफ निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें प्लस करते थे, तो 0 का 0 होगा, यहाँ कोई वैल्यू भी नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको इरेज भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी नीड ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं आएगी। तो बस इसको मैं ऊपर कर दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सी एफ वापस 4, दिस इज़ 20, 50, 96, 2 ऊपर 1 डालेंगे तो दिस इज़ 162, देन अब 162 हो जाए, 162 थोड़ी होगा, एक सेकेंड, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक करी है। यस, तो सही कहा हमने, 2 ऊपर 1, दिस इज़ 5, 162, 162 में 82 प्लस करेंगे तो 4, दिस इज़ 24, ओके। इसमें 92 ऐड करेंगे, दिस इज़ 6, 9 ऐड करेंगे 6, 3, 336, एंड दिस इज़ 436। सो दिस 436 इज इक्वल टू n। अब यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा n/2 विच इज़ इक्वल टू 436/2, दिस इज़ इक्वल टू 218.5। अब 218 के से जस्ट ऊपर वाला कौन सा हमारे पास, 218 से जस्ट ऊपर वाला है, इसका थोड़ा डायग्राम हाईलाइट चेंज कर देता हूँ, 244। सो 244 से जस्ट ऊपर वाला दिस इज़ कैपिटल F, 244 के जस्ट सामने वाला फ्रीक्वेंसी दिस इज स्मॉल f, इसके जस्ट सामने वाला लोअर लिमिट इज L, एंड हेयर h इज ऑल्सो 10। सो बस अब फॉर्मूला पुट कर लेता हूँ और इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला इज मीडियन इज इक्वल टू L प्लस कैपिटल N/2 माइनस कैपिटल F अपॉन F इंटू H। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 70, N/2 इज 218 माइनस 0.5 माइनस कैपिटल F इज 162 अपॉन स्मॉल f 82 इंटू डिफरेंस इज 10। ओके, इसको सॉल्व करते पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। तो 218.5 में से 162 माइनस करेंगे तो इस 6 एंड 11 में से 5, तो आई थिंक 56.5 आ जाएगा। इंटू 10 करूँगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब नीचे 82 है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, येस एब्सोल्युटली पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। सो 70 प्लस, अब यहाँ जो वैल्यू आएगी उसमें डायरेक्ट लिखता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू 6.89। सो टोटल हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 76.89। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द मीडियन, ठीक है। ये इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बट ये अभी जैसे अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो शायद ये इतना ही पूछेंगे आपको पहले वाले जो मेथड्स हैं ना मैंने तीनों बताए, वो तीनों से पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन, ठीक है। सो अब इजीली हमने कर दिया इसका सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पर हम एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट मोड, ठीक है। और मोड ख़त्म हो जाएगा तब हमको ध्यान पड़ जाएगा मीन मोड मीडियम क्या है एक्चुअल में। सो थैंक यू।